तो जहां तक मेरी एनालिसिस कहती है, जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, मैंने जितना भी बुक रीडिंग किया उसके अकॉर्डिंग टू मेरा नॉलेज ये कहता है कि अगर आपके अंदर ये एक चीजें हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं तो आप लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं, लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। शाहरुख खान के एक डायलॉग सुने होंगे कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुझसे मिलाने की साजिश करती है। जब आपके बातों को सामने वाला समझेगा तब उसकी दिल और दिमाग में उतरेगी, तब आपका इंप्रेशन जमेगा, ना कि आपके बकर बकर बोलने से जमेगा। तो किसी भी इंसान से बात करते टाइम आप ये ध्यान रखें। तो ऐसे मैं 5 पॉइंट पे बात करने वाला हूं, बट एक पॉइंट जो है वो नहीं करना है, इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा एज अ सरप्राइज आपके लिए वो रख रहा हूं एक पॉइंट जो एंड में मैं डिस्कस करूंगा। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी करने वाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू विन द हार्ट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के दिलों को कैसे जीते, लोगों के दिलों पे राज कैसे करें। तो आज इस वीडियो में यही चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि लोगों के दिलों को कैसे जीते। तो जहां तक मेरी एनालिसिस कहती है, जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, मैंने जितना भी बुक रीडिंग किया उसके अकॉर्डिंग टू मेरा नॉलेज ये कहता है कि अगर आपके अंदर ये एक चीजें हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं तो आप लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं, लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। यहां तक दुनिया में कहीं भी जाकर के आप किसी भी कोने में पूरे तरीका से एज ए ह्यूमन बीइंग आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो एक चीजें हैं तो वो एक चीज क्या है? वो है बात करने का तरीका। अगर आपके अंदर बात करने का तरीका है ना, आपको बात करने का तरीका मालूम है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कई कड़े से कड़े लोगों को आप अपने प्यार में लॉयल कर सकते हैं, आप अपने बातों में फंसा सकते हैं अगर आपको बात करने का तरीका मालूम है तो ऐसे मैं आज 5 पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं जिसके वजह से आपका स्पीकिंग स्किल सुधरेगा, आपके कन्वर्सेशन स्किल में बढ़ोतरी होगी और आपका एक्सपीरियंस और आपका कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी पर्सन से बात करते टाइम हाई लेवल पे रहेगा। तो ऐसे मैं 5 पॉइंट पे बात करने वाला हूं, बट एक पॉइंट जो है वो नहीं करना है, इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा एज अ सरप्राइज आपके लिए वो रख रहा हूं एक पॉइंट जो एंड में मैं डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए इस 5 पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा बात करने का तरीका में सबसे पहला पॉइंट इंक्लूड किया है हमने, तो बॉडी लैंग्वेज। यानी कि अगर आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आप किस तरीका से बात कर रहे हैं, किस तरीका से आप अपने बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीका से आपका वॉइस टोन है, किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीका का है। अगर हम ये बात कहें कि हम तुमको मार देंगे तो ये जमा नहीं ना, क्योंकि हम इशारा कुछ और कह रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा है और हमारी बातें कुछ और कह रही है। तो अगर हमको किसी को कहना है कि हम तुमको मारेंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, हमारा बॉडी लैंग्वेज ये होगा, तब ये बात जाकर के दोनों बात हमारी और हमारी बॉडी लैंग्वेज मैच करेगी। बॉडी लैंग्वेज का एक और बड़ा इफेक्ट होता है कि हम जब किसी के सामने बात करते हैं ना तो हम पूरे टाइट होकर के खड़े रहते हैं। पूरे टाइट होकर के खड़े नहीं रहना है आपको, उससे आपके अंदर ना ईगो और एटीट्यूड दिखने लगता है सामने वाले बंदे में। तो पूरे टाइट होकर के खड़े नहीं रहना है और इतना भी झुक करके खड़े नहीं होना है जो सामने वाला बंदा लो कॉन्फिडेंस आपको फील करने लगे, कि ऐसा लगे कि यार इस बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ऐसा झुक करके भी खड़ा नहीं होना है और ऐसे टाइट होकर के भी खड़ा नहीं होना है जो सामने वाला बंदा आपको इगोइस्टिक समझने लगे। तो सबसे पहला ये चीज है कि आपको बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है बात करते समय। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा IVC, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, यानी कि IVC, इंपॉर्टेंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स।
वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स का बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे बात करने के तरीके में, हमारे बात करने के स्पीकिंग स्किल्स जो होता है ना, वोकल कॉर्ड्स हमारा बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। और ये किस चीज से चलती है? हमारे फेफड़े से चलती है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारा फेफड़े में रहता है। और फेफड़ा हमारा किस चीज से चलता है? हवा से चलता है। तो हमारे फेफड़े के अंदर कितना हवा कंजप्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टू हमारा वोकल कॉर्ड रिएक्ट करता है। कि हमारा वोकल कॉर्ड, अगर हम थोड़ी सी बात करके थक जा रहे हैं या फिर किसी लाइन को हम 2 सांस में बोल पा रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि हाउ टू विन द हार्ट ऑफ पीपल, यानी कि एक सांस में इसको बोल दिया तो ये थोड़ा इंप्रेसिव लगा। अब इसी चीज को बोले हाउ टू विन द हार्ट ऑफ पीपल, तो ये इंप्रेसिव नहीं लगा। ये इंप्रेस होने वाला ये वोकल कॉर्ड्स हमारा इस तरीका से रिएक्ट ही नहीं किया। तो हमारा वोकल कॉर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम किस तरीका से किस बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो हमारा वोकल कॉर्ड्स इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल होता है और बहुत ज़्यादा इससे मैटर करता है कि हमारा वोकल कॉर्ड्स किस तरीका से है। तो अपने वोकल कॉर्ड को जांचने के लिए मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ कि आप कोई सा भी एक बुक उठा लो, कोई सा भी आपके घर में जो भी बुक पड़ा हो वो बुक उठा लो, और बुक उठा करके उसके 5 लाइन मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम 7 लाइन हो सकते हैं और मिनिमम 5 लाइन, यानी कि एक सांस एक बार अपने फेफड़े के अंदर एक बार सांस कंजप्ट करो, अंदर लगो, इन करो और उसके बाद पढ़ना शुरू करो। अगर आप बिना सांस तोड़े एक सांस में 5 लाइन आप रीड कर ले रहे हो तो इसका मतलब बिल्कुल यह है कि आपका वोकल कॉर्ड्स और आपका फेफड़े का जो कॉम्बिनेशन है हवा कंजप्ट करने का आपका बेटर है, और आप स्पीकिंग कन्वर्सेशन स्किल के लिए आप पूरे परफेक्ट तरीका से आप किसी भी चीज को और किसी भी वर्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि आपका वोकल कॉर्ड और आप उस लाइन को मतलब एक सांस में 3 लाइन या 2 लाइन अगर आप बोल पा रहे हैं तो इसका बिल्कुल ये मतलब है कि आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। आप एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, यानी कि आपके बॉडी में ताकत नहीं है तभी आपका सांस का जो है और आपका फेफड़े का रेशियो मिल नहीं पा रहा है। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी में जब ताकत आएगी तो खुद ब खुद फेफड़ा सही तरीका से काम करने लगेगा। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि टोन फंक्शनल, टोन यानी टोन फंक्शनल बहुत मैटर करता है कि हमारा टोन किस तरीका के है। हम बात जो कर रहे हैं तो हमारा टोन किस तरीका से है। किसी के सामने हम गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसका एक अलग टोन होता है। किसी के सामने हम मोहब्बत एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसका एक अलग टोन होता है। किसी के सामने हम अफसोस जताना होता है तो उसका एक अलग टोन होता है। तो टोन फंक्शनल हमारा बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि सामने वाला किस सिचुएशन में है और किस, अगर सामने वाला आपसे दुख व्यक्त कर रहा है, वो अपने दुख की कहानी सुना रहा है, अब आप उसमें हैप्पी मूड में बात करो तो ये बात जमेगी नहीं और वो वहां पे आपसे इंप्रेस नहीं होगा। तो आपका टोन फंक्शनल उसके अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, जो सामने वाले पर्सन जिस तरीका से बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग टू टोन फंक्शनल होना चाहिए। यही चीज फिल्म डायरेक्टर्स ना अपने लीड रोल जो हीरो होते हैं यही चीज बताते हैं, टोन फंक्शनल बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो डायरेक्टर्स यही बताते हैं। शाहरुख खान के एक डायलॉग सुने होंगे कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुझसे मिलाने की साजिश करती है। यह है टोन फंक्शनल। अगर इसी को फ्लुएंटली और ऐसे बिना टोन और बिना पिच चेंज किए हुए अगर बोला जाए कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुझसे मिलाने की साजिश करती है, तो ये जमा नहीं और इंप्रेसिव नहीं हुआ। जो जिस कदर से मैंने पहले बोला वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। तो टोन फंक्शनल हमारा बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे कन्वर्सेशन में कि हमारा टोन फंक्शनल कैसा है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सॉरी तीसरा तो हो गया, चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट ये है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम किसी भी चीज को बोल रहे हैं तो कितना धारा प्रवाह बोल रहे हैं, कितना फास्ट बोल रहे हैं और किस तरीका से बोल रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन ध्यान रहे कई लोग फास्ट तो बोलते हैं लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस कि सामने वाला हमको कॉन्फिडेंट मानने लगे, हमको कॉन्फिडेंट बोलने लगे, उसके चक्कर में वो इतना ओवर फास्ट बोलने लगते हैं, इतना फ्लुएंटली वो जा करके बोलने लगते हैं हिंदी इंग्लिश कि सामने वाला तो ये समझता है कि हाँ ये बंदा कॉन्फिडेंट है, लेकिन सामने वाला ये नहीं समझ पाता है कि आप कह क्या रहे हैं।
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इतना फ्लुएंट मतलब फ्लो इतना बना करके रखना है कि सामने वाला समझ पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस शो करने के चक्कर में कुछ ऐसे फ्लुएंटली बोल रहे हैं, सामने वाला मुंह हिला रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, बस आपके हाँ में हाँ मिलाता चला जा रहा है। तो उतना हाई लेवल पे फ्लुएंट आपको नहीं बोलना है, आपको मैनेज करके चलना है कि सामने वाला समझ पाए आपके बातों को। जब आपके बातों को सामने वाला समझेगा तब उसकी दिल और दिमाग में उतरेगी, तब आपका इंप्रेशन जमेगा, ना कि आपके बकर बकर बोलने से जमेगा। तो 5वां पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट ये है वर्ड सिलेक्शन, यानी कि वर्ड सिलेक्शन आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। वर्ड सिलेक्शन यानी कि आप जो भी बात कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, तो आपका वर्ड किस तरीका से एक्सप्रेस हो रहा है, आप किस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर आप अपने बातों में गाली गलौज यूज करेंगे तो वो सामने वाले बंदे पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। या फिर आप गाली गलौज भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे एज ए नॉर्मली मतलब जैसे पर्सन बात करते हैं, हर लोग बात करते हैं, तो अगर आप वैसे बात कर रहे हैं, वैसे वर्ड यूज कर रहे हैं जो नॉर्मली यूज किया जाता है, तो आपको नॉर्मली ही समझा जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रेशन जमाना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें और वर्ड को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि कोई बोलता है कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, है ना, ये नॉर्मली लोग बोलते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब इसी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको इंप्रेशन जमाना है तो इसी चीज को बोलिए बाय द वे अगर ऐसा हो जाए तो। अब इसी चीज, अब कई लोग ये बात भी बोलते नजर आते हैं कि अच्छा सुनिए तो, ये तो नॉर्मली है, सब कोई बोलते नजर आते हैं कि अच्छा सुनिए तो। अब उसी चीज को आप बोल सकते हैं हे लिसन। तो वर्ड सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका इंप्रेशन किस तरीका से जाएगा। तो 5वां ये है कि वर्ड सिलेक्शन आपका बेटर होना चाहिए, कि वर्ड सिलेक्शन आपका कैसा है, उसके अकॉर्डिंग टू आपका इंप्रेशन जाएगा। अब 6ठा पॉइंट पे आते हैं जो एज ए सरप्राइज में आपके पहला रखा था कि एक पॉइंट आपको बाद में बताएंगे, एंड ऑफ वीडियो में बताएंगे। तो वो पॉइंट ये है कि किसी भी इंसान से बात करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करें। उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करें कि वो किस टॉपिक पे बात कर रहा है और आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस चीज का बहुत ज्यादा खास तौर पे ध्यान रखें कि उसके टॉपिक से आपके बात, आपका एडवाइस, आपका सलाह मैच करना चाहिए, ना कि वो किसी और चीज का बात कर रहा है आप उसमें किसी और चीज घुसेड़ दो। हो गया, वो कहीं और किस टॉपिक पे बात कर रहा है, आप कोई और टॉपिक आकर घुसेड़ दो। होता है, बहुत सारे लोगों को होता है कि दो लोग कहीं और से बात कर रहे हैं, तीसरा आकर घुसेड़ देता है कोई और टॉपिक, या फिर दो लोग ही बात कर रहे हैं तो अगला कुछ और कह रहा है और हम कुछ और घुसेड़ दे रहे हैं। नहीं, वो छोड़ो ना, ये सुनो ना, ऐसा नहीं। आप पहले उसकी बातों को सुनो, उसके अकॉर्डिंग टू, उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको जवाब देना शुरू करो। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर पाया होगा हमारा ये छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इंड स्क्रीन पे भी हमारे ऐसे 2 वीडियोस आएंगे जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हमने बनाया है। यहां तक देखने के लिए वीडियो को आपका दिल से शुक्रिया। हमारे इंड स्क्रीन पे भी वीडियो आएंगे, यहाँ पे 3 प्लेलिस्ट हमने बना करके रखा है, इसको भी देखिए, ये भी बहुत ही लाभदायक और बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कि फिर से कहूँगा कि अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी खाने वाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला, और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर के बगैर हमारा ये मेहनत, हमारा ये पसीना, आपका ये बंदा आतिफ अजमल बिल्कुल अधूरा है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।